हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ, उन माताओं, बहनों एवं बच्चियों के लिए बना रही हूँ जो क्रोशिया बनाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन कैसे बनाएं इसके लिए वो जान नहीं पाते हैं। तो कैसे शुरू करें, एकदम से जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ कि किस तरह से वो क्रोशिया चलाना सीखें, जीरो से वो जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चेन बनाएंगे। चेन आना बहुत ज़रूरी है। चेन अगर बन जाती है तो उससे ही सारा डिजाइन बनता है। तो चेन बनाना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से हम चेन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ये धागा लेंगे और इस तरह से ये मैं 2.5 mm की एक क्रोशिया ली हूँ। चाहे तो आप किसी भी नाप की क्रोशिया ले सकते हैं। इससे पतले क्रोशिया से भी बन सकते हैं। ऊन के हिसाब से क्रोशिया रखें। तो ये पतले ऊन है इसलिए मैंने ये क्रोशिया लिया है सकते। तो इसके लिए मैं ये पहले एक नॉट लगाऊंगी। तो नॉट बहुत तरीके से लगाते हैं, इस तरह से भी करके ऐसे गोला बनाकर धागे को, फिर इसमें से इस तरह से करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से नॉट लगाऊंगी। इस तरह से ये ऊल है, इस तरह से क्रोशिया को ये ऊल है, इस तरह से क्रोशिया को ऐसे लाएंगे और इस धागे को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे। ले जाने के बाद बस इसे थोड़ा सा ढीला रखेंगे और इस तरह से इसमें से क्रोशिया निकाल देंगे। तो इस तरह से ये नॉट बन गए। अब हम इस तरह से बस सेम प्रोसेस वही करना है। इसमें से ऐसे इस तरह से निकालते जाना है। तो इससे हम चेन कहेंगे। इस तरह से ये चेन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जितना लंबा चेन चाहें या छोटा चाहें उस तरह से ये चेन बन जाएगा। तो ये क्रोशिया का बेस होता है इस तरह से चेन बनाना। तो ये बिल्कुल ही शुरुआत है। इस तरह से हम चेन बना सकते हैं। देखिए, तो देखिए अब मैंने चेन बनाना बताया था। तो अब चेन के बाद हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए अगर ये बने हुए हैं नीचे तो हम दो में भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशिया शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। और एक जो इसकी हाइट होती है उसके लिए एक हम ले लेते हैं, एक चेन और बढ़ाकर। तो इस तरह से अगर सिंगल क्रोशिया बनानी है तो इसमें कोई भी फंदे नहीं लेने हैं, इस तरह से करके। और ये देखिए, एक छोड़कर एक में आएंगे और इस तरह से इसमें लगाकर एक लूप निकालेंगे और इन दोनों को एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह ये दोहराना है, इस तरह से लाएंगे और ये निकाल देंगे। इस तरह से नीचे से ये धागे लाने हैं और इस तरह से निकाल लेने हैं। देखिए, इस लूप में हमें क्रोशिया डालना है, नीचे से धागा लाना है निकाल कर और फिर ये दोनों को एक साथ बोल लेना है। तो ये कहलाएगा सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके ऊपर चाहे जितना चाहें डिजाइन में जहाँ भी आता है सिंगल क्रोशिया बनाने, तो आप अपने हिसाब से इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्रोशिया के पैटर्न है, लेकिन ये बेसिक है। तो जब हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं तो आगे की चीज़ें अपने आप आ जाती है। और जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो उसमें और भी चीज़ें हमें खुद से भी आने लगती हैं। नए नए डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं या फिर देखकर भी हम गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बन गया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये लास्ट का बचा, तो लास्ट का थोड़ा ये टाइट होता है, तो इस तरह से हम करके इसे भी नीचे से लाकर इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए, जब हम इधर आएंगे तो एक चेन लेकर और फिर से सेम पैटर्न ही दोहराएंगे। नीचे से लाना है, इस तरह से इसको निकाल लेना है। ये देखिए, इसके आगे वाले स्टिच में डालते जाएंगे और इस तरह से फिर हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये रहा सिंगल क्रोशिया। ऐसे लाना है, नीचे से ले जाएंगे और इन दोनों को फिर एक साथ इस तरह से बुन देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। क्रोशिया को भी आप जैसे चाहें पकड़ सकते हैं। बहुत लोगों की इस तरह से हैबिट होती है, तो इस तरह से भी आप ऐसे करके इस तरह से इसे बना सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से
इधर मिलाना है और इस तरह से इसे निकाल लेना है। इस स्टिच में ऐसे डालना है, नीचे से धागे लाना है और इस तरह से इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप क्रोशिया पकड़ कर अब इसे बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने देखा था सिंगल क्रोशिया, अब हम देखेंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद जितना भी लेना होता है तो इस पर जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो 3 चेन एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ से इस पे बनाना है तो हम इसके लिए 1 2 3 चेन ले लेंगे। तो 1 2 3 चेन हमने बनाया। अब हम धागा को ऐसे इस तरह से लेंगे और लेने के बाद तो 3 चेन बनाने के बाद हम इस तरह से, चाहे तो अब इस तरह का क्रोशिया है तो इस तरह, इसीलिए हम अब ये क्रोशिया से बता रहे हैं। तो आप इस तरह की पतली वाली क्रोशिया ले सकते हैं। पतली ऊन है इसलिए हमने पतली क्रोशिया लिए हैं। तो 1 2 3 के बाद एक ऊपर से इस तरह से धागे को लेना है। लेने के बाद फिर हम ये जो 1 2 3 बनाए, 3 को छोड़कर ये चौथे वाले में इस तरह से हम लेंगे और एक बार में एक और ये दो हैं जो लिए हुए धागे हैं, उल है, उसको हम इस तरह से गिराएंगे। तो 2 एक साथ और फिर ये 2 बच गए तो इसको एक साथ, इस तरह से ये डबल क्रोशिया हुआ। तो इसमें लाएंगे इस तरह से, फिर धागे को इस तरह से लेना है, ये 2 को एक साथ और इन 2 को एक साथ, फिर एक फंदे आ गए, फिर से ऊपर से धागे लेने हैं, इस तरह से निकालेंगे और ये धागा को इस तरह, ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ। तो इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर लूप में इसे ले जाना है इस तरह से करके और इस तरह से बनाने। तो लेकिन जब हम डिज़ाइन बना लेंगे तो जहाँ डबल क्रोशिया की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहीं पर हम इसे बनाएंगे। लेकिन इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, डबल क्रोशिया का ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। तो 2 एक साथ, फिर ये 2 बच गए, 2 एक साथ, इस लूप में लाएंगे, ये 2 एक साथ, 2 एक साथ, इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये डबल क्रोशिया बन गया। डबल क्रोशिया बने। अब हम ये चीज़ जो बता रहे थे कि किस तरह से 3 चेन बनेगा, अगर इसके ऊपर हमें इस तरह से दोहराना है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक इस तरह से ऊपर से धागा लेना है और फिर वही पैटर्न, ये एक हो गया, एक के ऊपर ये एक मान लिया जाएगा। तो इसके बाद इसमें जो किनारे वाले भाग है उसके दूसरे वाले भाग में हम लगाएंगे और ये 2 को एक साथ और ये एक साथ। तो इसके ऊपर ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, सेम पैटर्न उसी तरह से हम करेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो हाइट है इसकी वो सेम बराबर जाते हैं, इधर उधर नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये भाग जो है दोनों साइड बराबर आएंगे। और इसमें हम ये घटाना बढ़ाना भी कर सकते हैं। मान लीजिए घटाना हुआ तो हमको इस तरह पता रहेगा तो ये 2 फंदे घटाना है कि 1 फंदे घटाना है, उतना तक ही बीनेंगे और फिर हम रो को पलट देंगे। अगर इधर से घटाना है तो इतना कम बीनेंगे। बढ़ाना है तो एक ही में, एक लूप में हम 2 3 बनाकर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह अगर हम जान जाएंगे तो घटाना बढ़ाना करके भी डिजाइन बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा डबल स्टिच। तो ये रहा अब हमारा ये डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए मान लीजिए इतना है, इतना में हमें बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए यहाँ हम एक्स्ट्रा 4 चेन बनाएंगे। तो एक हो गया, ये 2 3 और एक 4। तो देखिए इस तरह से ये 1 2 3 और 4, यहाँ से ये इस तरह से 4 हुए। तो 4 के बाद हम इसको एक बार और एक ये 2 बार इस तरह से लेंगे। और ये देखिए 4 के बाद यहाँ हम 5वें पर उंगली रखे हैं, तो 5वें पर यहाँ आकर हम इसे इस तरह से बनाएंगे। तो इस एक साथ 2, फिर ये एक साथ 2 और फिर एक साथ ये 2। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। 1 2 बार लेंगे,
फिर अगले वाले होल में इसे लगाएंगे, अगले वाले लूप में इसे करके फिर पीछे से धागा निकाल कर फिर ये दो को एक साथ, फिर ये दो को एक साथ और इस तरह ये लास्ट, इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। फिर दो बार लेंगे, फिर अगले वाले इस स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, ये दो लूप को एक साथ, फिर इसे एक साथ और फिर इस लास्ट को एक साथ, इस तरह से करेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। इसी तरह से फिर लेंगे ऐसे, इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हुआ इस तरह से। जब हम उधर से आएंगे, जब फंदे को पलटेंगे तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमने 4 चेन लिया था उसी तरह से यहाँ पर 4 चेन बनाकर तब फिर इसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे, तो देखिए इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हुआ। तो जब हम इधर से आएंगे तो जिस तरह से डबल क्रोशिया में हमने 3 चेन बनाया था, यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से 2 बार लेंगे और ये एक के ऊपर एक है, अभी दूसरे वाले में इसमें हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से 2 बार लेना है ऐसे, ये 2 एक बार, ये 2 एक बार और ये 2 एक बार, इस तरह से हमें बना लेनी है। तो ये हुआ ट्रिपल क्रोशिया। चलिए आगे और कुछ स्टिच हम लोग सीखते हैं। एक वीडियो में बहुत सारा संभव नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना मैं इसमें कवर कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हुआ। बहुत सारे स्टिच होते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। तो इस तरह से देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। हाँ, इसमें एक और स्टिच बना सकते हैं कि बैक साइड और फ्रंट साइड से। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर ये ट्रिपल क्रोशिया बैक साइड से बनाना है या फिर इसमें लेकर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें करेंगे ऐसे 2 एक साथ, 2 एक साथ और 2 एक साथ, इस तरह से भी करके डिजाइन बनते हैं। इसी तरह अगर ये फ्रंट बैक साइड से करना हुआ तो बैक साइड से लेकर इस तरह करेंगे। तो इस तरह से भी हम एक स्टिच बनाते हैं डिजाइन के लिए, इस तरह से। इस तरह से ये डिजाइन बनेंगे। ऊपरी भाग दिखाना हो तो इस तरह से इसके अंदर और भी कोई डिजाइन हम डाल सकते हैं। आपको अपने हिसाब से मतलब आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं जो देखने में अच्छा लगे। मैं ये बिगनर के लिए ये बता रही हूँ ताकि उनको ये चीज़ें अलग से समझ में आए, क्योंकि डिजाइन में जब ये सारी चीज़ें बनती हैं तो उतना उन्हें समझ नहीं आता है, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसे हम अगर अलग से जान लें तो आगे हमें सीखने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं ये अलग से स्टिच बता रही हूँ। इस तरह से इसमें लेनी है और इस तरह से जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से बना लेनी है। तो इसके अंदर से इसे निकालना है और इस तरह से फिर ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से भी एक स्टिच तैयार हो गया। देखिए ये पीछे का साइड है और आगे का साइड, इसी तरह हम बैक से बनाएंगे तो उधर वैसा बनेगा और आगे इस तरह बनेगा। इस तरह से ये फ्रंट साइड से तो देखिए इस तरह से आगे पीछे करके बैक और फ्रंट बनाएंगे तो इस तरह से ये उभरा हुआ भाग इधर आएगा और ये भाग इस तरह रहेगा। तो इस तरह से भी एक हम डिजाइन बना सकते हैं।
इसी तरह अगर हमें बैक साइड से बनाना है तो बैक साइड से कैसे करेंगे, फिर हम ये 4 चेन लेंगे, इस तरह से 2 बार लेंगे और यहाँ से इस तरह लेंगे और इसमें निकाल कर और इस तरह से एक साथ 2, फिर एक साथ 2 और फिर एक साथ 2, इस तरह से बैक साइड से इस तरह से। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि जब हम बैक साइड से बनाएंगे तो ये जो भरा हुआ भाग है इधर दिखेगा, और जब फ्रंट साइड से बनाएंगे तो ये पीछे आएगा, और जब बैक साइड से बनाएंगे तो इस तरह भरा हुआ भाग आगे आएगा। तो इस तरह से हम फ्रंट और बैक से भी इस तरह का स्टिच बनाकर एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आगे हम लोग एक और तरह का पैटर्न सीखेंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली हूँ। डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं ये 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद फिर यहाँ से हम एक के बाद इस तरह से एक इस तरह करके, फिर ये फंदे को नहीं लेना है, इस तरह से लेकर फिर इसमें इस तरह से 2 गिराने के बाद छोड़ देना है, फिर एक लेंगे, फिर इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं और एक के बाद एक ये रख देंगे। तो इस तरह करके अब फिर हम इन सब को एक साथ बना लेंगे इस तरह से। चाहे तो एक चेन यहाँ पर देंगे, फिर एक और एक 2 स्किप करके यहाँ पर आप चाहे तो अपने ऊल के हिसाब से अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस मैं ये पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह से होगा। इस तरह से भी क्रोशिया के स्टिच बनाए जाते हैं। तो इस तरह से गिराने के बाद इस तरह से कर देंगे। जो एक बार जो 2 एक साथ गिराते हैं लोग उसी को गिराएंगे, बाकी इस तरह से रहने देंगे और इस तरह से इसको लेकर फिर इसको हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे, फिर एक चेन। तो इस तरह से भी एक स्टिच बनाए जा सकते हैं। अगर चाहें तो इसे हम इन सबको एक साथ इस तरह से हम लेकर फिर चेन बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद फिर 1-2 स्किप करके फिर इसमें इसी तरह से ये 2 लोग को गिरा देंगे। उसके बाद फिर फंदा लेंगे, इस तरह से एक बार बस इसको ये 2 को एक साथ गिरानी है, बाकी इस तरह से रख लेनी है। फिर इन सब को एक साथ इस तरह से करेंगे और इसे बांध लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इस तरह से 1-2 स्किप करके यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। ये आया, 2 को हमने गिरा दिया, फिर धागा लिया, फिर ये 2 को गिरा दिया, इस तरह से। अब जो ये बच गए इनको एक साथ हमने इस तरह से बना लिया। तो इस तरह से हम एक पैटर्न और बना सकते हैं। फिर एक चेन लिया, चेन लेने के बाद फिर यहाँ से एक लिया, ये 2 फिर एक बनाएंगे इस तरह से और फिर इन सब को एक साथ इस तरह से कर देंगे। तो एक इस तरह का भी क्रोशिया का पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम स्टिचें बना सकते हैं। तो देखिए एक स्टिच और हम सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया है, चाहे तो शुरुआत से भी बना सकते हैं, वो डिजाइन में बनता है, इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया है, फिर 1-2 और ये 3 बनाकर हम एक बार और इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे, जैसे उभरे हुए भाग होते हैं अंगूर वगैरह में बनाए जाते हैं, उस तरह से हम इसमें बनाएंगे। तो इसके लिए फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही जगह से बनाएंगे हम 2 3 और ये 4। अब 4 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब 4 के बाद क्या करना है कि देखिए 1 और 1 ये 2 हमने बनाए थे, 2 के बाद यहाँ से शुरू किए थे। तो इस वाले में इसके ऊपर वाले भाग में इस तरह से लगाएंगे और इसको लेकर हम इस तरह से ऐसे इसमें बांध देंगे और ये फिर एक चेन से इस तरह से बांध देंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पर बनाएंगे, चाहे तो आप एक चेन दे सकते हैं, एक चेन देकर फिर हम एक स्किप करेंगे और एक में इस तरह से फिर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4
एक, ये 4 4 बनाने के बाद फिर यहाँ हम ये लास्ट में इसमें क्रोशिया लाएंगे और इस तरह से हम इसको इस तरह से बांध देंगे। तो इस तरह से देखिए ये उभरा हुआ भाग बनेगा। इसे हम स्वेटर की डिज़ाइन में डाल सकते हैं या किसी और चीज़ में भी, पट्टी वगैरह, तोरण वगैरह सब में हम इसे डाल सकते हैं। इसके ऊपर चाहें तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इतने स्टिच बना सकते हैं क्रोशिया के। एकदम से आप शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने इतने स्टिच बता दिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा बताने का तरीका कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा। आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है कि हम इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं या कोई कमियां हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो इस तरह से हम जब ये सारे डिज़ाइन बनते हैं, जब डिज़ाइन में और अलग अलग पैटर्न में डालकर बनाएंगे तो ये सब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से इसे हम बांध देंगे। तो देखिए ये इस तरह से पैटर्न बनकर आएगा, इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो गया ये डिज़ाइन। तो ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें सीख पाए होंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहूँगी कि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।